हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इफ यू आर गिविंग द नाटा एग्जामिनेशन। गाइस, ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी अपने टाइम में की है व्हेन आई गिव द नाटा एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है कि जब हम नाटा या जेबीआई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है। आपको कोई बताने के लिए नहीं होता कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम खुद से ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और थोड़ा रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर भी हमें कोई बताने के लिए नहीं होता एंड इसकी वजह से हमारे अल्टीमेटली मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज होता है। दैट इज वाई आप कोई मिस्टेक ना करो और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सही तरीके से करो। दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो मिस्टेक नंबर 1 इज स्किपिंग द ड्राइंग टेक्निक लर्निंग पार्ट। अगर आप ड्राइंग टेक्निक्स नहीं सीख रहे हो, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक दैट यू कैन एक्चुअली डू। मैंने भी अपने टाइम में किया था, बिकॉज मुझे लगता था कि यार मैं स्कूल टाइम में पेंटिंग्स बनाती थी, कोई भी आर्ट वर्क करती थी, मुझे लगता था कि मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ तो शायद नाटा एग्जाम में कोई भी ड्राइंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अच्छी हूँ ड्राइंग में, तो डेफिनेटली आई विल स्कोर गुड मार्क्स। बट गाइस, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने नाटा में क्वालिफाई तक नहीं हो पाई थी। 20 मार्क्स का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, आई डिडंट इवन स्कोर 20 मार्क्स। तो इतना अलग डेफिनेटली होता है, बहुत डिफरेंट होता है जो एग्जामिनेशन में आ रहा है आपका क्वेश्चन, नाटा जेई दोनों एग्जाम्स में। सो इफ यू आर नॉट लर्निंग द टेक्निक पार्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ देख के नहीं ड्रॉ करना है। मेमोरी बेस्ड ड्राइंग आती है, इमेजिनेशन बेस्ड ड्राइंग आती है, जिसके लिए आपको टेक्निक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल द टॉपिक्स। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि एग्जामिनर हमारे स्केच में देखना क्या चाहता है। 2D कॉम्पोजिशन का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि 2D कॉम्पोजिशन क्यों पूछा जा रहा है आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे ड्रॉ करना, एग्जामिनर आपके 2D कॉम्पोजिशन में क्या देखना चाहता है, वो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो जब तक आपको टेक्निक्स नहीं पता है, जब तक आपको ड्रॉइंग इमेजिनेशन से, मेमोरी से और सही तरीके से नहीं बनाने आता फॉर द एग्जाम, तब तक आई कैन गारंटी यू आपकी ड्राइंग कितनी 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 भी अच्छी हो, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं कि क्या टेक्निक सीखनी होती है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा चेकआउट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी कि टेक्निक्स क्या होती हैं और क्या एक्चुअली चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या सीखना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ड्राइंग में क्या ही सीखना है, हमें तो सब कुछ आता है। बट जब आप देखोगे कॉन्सेप्ट वीडियोस को, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे सीखना है, अच्छा ये चीज़ें होती हैं, तब आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। सेकंड बिग मिस्टेक इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सिलेबस ठीक से समझते नहीं है, पैटर्न को ठीक से समझते नहीं है, उसके बिना ही कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। शायद उन्होंने कोई वीडियो देखी हो, गूगल से कुछ देख लिया हो, ठीक से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी अपनी प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट कर दी है। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो आप करोगे, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, जब तक आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप अपना स्केड्यूल कैसे बनाओगे, राइट? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 3 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, जितना भी टाइम है, उसमें मैं अपना कितना सिलेबस कंप्लीट करूँ, कैसे कंप्लीट करूँ? आपको ये कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। एग्जाम पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें तब एग्जाम देते हुए पहली बार पता लगेंगी, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर यू। और आपका एग्जाम इतना अच्छा नहीं जाएगा अगर आपको ये चीजें एग्जाम देते हुए पता लग रही हैं। तो दैट इज वाई, अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, गो एंड वॉच दैट। ब्रोशर एक्सप्लेन वाली वीडियो है, आप वो देख सकते हो 2025 की। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो किसी और ईयर के लिए, तो जो भी लेटेस्ट वीडियो हमने डाली हुई है नाटा के ऊपर, आप वो वीडियोस देख के जा सकते हो। बट ये वीडियोस देखना आपके लिए एक मस्ट वॉच है। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। द थर्ड मिस्टेक दैट यू कैन डू इज नॉट डूइंग टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। देखो, जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे ना, ड्राइंग की हो या एप्टीट्यूड की हो, जनरली आप कोई टाइम बेस्ड लेके शुरू से तो नहीं कर रहे होगे, है ना? तो जब आप अपनी ड्राइंग बनाओगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा, 2-3 घंटे होंगे, आप आराम से बैठोगे, ड्राइंग बनाओगे, क्योंकि आपने नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, उनको कैसे यूज करना है, इसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो शुरू शुरू में आपको टाइम लेके ड्राइंग करनी चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। अगर आप शुरू से ही फास्ट ड्राइंग करोगे तो भी आप नहीं सीख पाओगे। इसीलिए टाइम शुरू में तो देना ही पड़ता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, इमेजिनेशन से कैसे ड्रॉ करना है, मेमोरी से कैसे ड्रॉ करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आए। बट विथ टाइम आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आपको समझ आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंपल सा टेबल, तो जब आप शुरू में टेबल ड्रॉ करोगे आपको दिक्कत आएगी, राइट? आपको शायद याद नहीं होगा कि टेबल कैसा होता है। लेकिन एक बार आपको मेमोरी से टेबल ड्रॉ करने आ
किया, तो जब आप उसको 10 बार ड्रॉ कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा कि टेबल कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है टेबल का, बट ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में या किसी भी पर्सपेक्टिव स्केच में, इंटीरियर, एक्सटीरियर, हर टाइप के स्केच में ये चीज़ें सेम अप्लाई होती हैं कि जब आप उसको बहुत सारी पर्सपेक्टिव स्केचेस, बहुत सारे इंडोर, आउटडोर ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स आपने कर लिया है, तब आपको चीज़ें याद हो जाती हैं कहीं न कहीं कि ये चीज़ें कैसे ड्रॉ करनी है, एंड देन द प्रोसेस बिकम्स रियली फास्ट। तो जब आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे पहुँच गई है, आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले। व्हाई? बिकॉज़ जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हम कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स स्केचेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपको सिंपल स्केचेस प्रैक्टिस करने होते हैं, जो आप रियलिस्टिकली एग्ज़ाम में ड्रॉ कर पाओ। जो भी आप बेस्ट ड्रॉ कर पाओगे 30-40 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, उसमें आप क्या बेस्ट ड्रॉ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, बहुत ज़्यादा ईज़ी भी ना हो, क्योंकि आपको मार्क्स भी चाहिए अल्टीमेटली, राइट? आप बहुत ज़्यादा सिंपल स्केचेस नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो उन चीज़ों को क्रैक करने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉर द ड्राइंग पार्ट एंड फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट ऑल्सो, बिकॉज़ आपको पता है कि नाटा में 108 सेकंड्स का टाइम होता है फॉर वन क्वेश्चन। तो ऐसा ना हो कि आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ और क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत टाइम ना ले लो, राइट? यू हैव टू हैव अ टाइम लिमिट कि मुझे इतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप वैसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। सो अल्टीमेटली आपको चाहे आता भी हो कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड का, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, चाहे आपको आता हो, लेकिन आपने टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की, एग्जाम में वो ही नहीं पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, राइट? सो मॉक टेस्ट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एसएससी में जो हम मॉक टेस्ट देते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक द नाटा एग्जाम, तो बिल्कुल टाइम बेस्ड होता है। ड्राइंग के लिए भी आपके पास टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको फोटो खींच के अपलोड करना होता है, फिर टीचर्स उसको चेक करते हैं, एंड सिमिलरली फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट आल्सो इट इज टाइम बेस्ड। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम जैसा होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो हम लोग डिजिटल रिसोर्सेज बहुत सारे देते हैं, टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे टॉपिक्स पे ई बुक्स वगैरह देते हैं, हार्ड कॉपी बुक्स भी आपके घर में कोरियर करवाते हैं, बट आवर डिजिटल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कम्प्लीटली सॉर्टेड। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड, आई थिंक 20-30 मॉक टेस्ट अभी भी हैं, एंड हम लोग रिलीज करते रहते हैं हर हफ्ते नया नया मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, क्योंकि पुराने पैटर्न के मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। आपको नए पैटर्न पे नए एग्जाम जो अभी हो रहा है, उस बेसिस से आपको मॉक टेस्ट देना पड़ता है। तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आप जरूर करके जाओ। ऑलराइट गाइस, सो पॉइंट नंबर 4 इज दैट डोंट बी ओनली डिपेंडेंट ऑन योर ड्राइंग स्किल्स। कहीं ना कहीं ये गलती मैंने भी करी है अपने टाइम में, कि हमें लगता है कि यार ड्राइंग तो हमारी बहुत अच्छी है, और आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स मतलब ड्राइंग ही होता है, बाकी तो कुछ है नहीं ज़्यादा, और वो तो क्रैक हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यू रियली हैव टू फोकस ऑन द एप्टीट्यूड पार्ट ऑल्सो एंड ऑन द ड्राइंग पार्ट ऑल्सो, बिकॉज कि एप्टीट्यूड का भी 120 मार्क्स का वेटेज है, ड्राइंग का भी 80 मार्क्स का वेटेज है, तो दोनों में आपको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली अगर मैं नाटक की बात करूँ, एप्टीट्यूड पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, जो एप्टीट्यूड पार्ट क्रैक नहीं कर सकता। थोड़ा सा बस आपको पढ़ना है, सही गाइडेंस चाहिए कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पता होना चाहिए आपको, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी गाइज टू क्रैक द एप्टीट्यूड पार्ट एज वेल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना कि सिर्फ ड्राइंग पे फोकस कर रहे हो, आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रही है, और अपना स्केड्यूल वैसे ही बनाना है आपको। ऑलराइट गाइस, सो पॉइंट नंबर 5 इज फिनिशिंग द सिलेबस एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम एंड मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि हमें आर्किटेक्चर करना है, ठीक है, विच इज़ फाइन, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। बहुत लोग हैं जो पहले डिसाइड कर लेते हैं 11th में, बहुत लोग 12th के स्टार्टिंग में कर लेते हैं, बहुत लोग 12th के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें आर्किटेक्चर करना है, जो कि इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए सब कुछ नहीं छोड़ना है। आपने जब भी डिसाइड किया आर्किटेक्चर करने का, आई थिंक 12th खत्म होने के बाद तो कर ही लिया होगा, तो एटलीस्ट आपको 1 महीना तो देखो एटलीस्ट है ये, ठीक है, लाइक मिनिमम जब हम फास्ट भी करवाते हैं क्रैश कोर्स में, तो मिनिमम हमें 25-30 डेज का टाइम लगता है टू लाइक फिनिश द सिलेबस, ओके। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, टीचर्स के साथ डिस्कस करना है, उसके बाद भी बहुत चीज़ें होती हैं, और जितना टाइम आप दोगे डेफिनेटली आपका उतना इंप्रूव होगा। किसी ने 1 साल ड्राइंग बनाई है, प्रैक्टिस की है, और किसी ने 1 महीने की है, डिफरेंस तो होगा ही, राइट? तो लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें मत छोड़ो, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि तुम कोई भाई जादू होगा, ठीक है, 2 दिन में तुम्हारी ड्राइंग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतने साल में भी अगर तुम ड्राइंग करते आ रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि बहुत साल में भी बहुत माइनर माइनर डिफरेंस दिखता है ड्राइंग में। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में तुम्हारी ड्राइंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ओके, इट विल टेक इट्स टाइम। हम चाहे आपको कितना भी कॉन्सेप्ट सिखा दें, तुम कॉन्सेप्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है, तुमने कॉन्सेप्ट वीडियो देख ली, तो ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट वीडियो देखते ही तुम्हारी ड्राइंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, होगी थोड़ी बहुत, बट एग्जाम रेडी तुम नहीं होने वाले हो। तो एग्जाम रेडी होने के लिए और अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए यू विल रिक्वायर टाइम। सो डोंट लीव द थिंग्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, देन यू मस्ट स्टार्ट नाउ, ओके। द 6th पॉइंट इज गेटिंग कंफ्यूज विद द रेफरेंस मटेरियल। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो एंड मोमेंट तक भी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें पढ़ना कैसे है। बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि यहाँ से प्रिपेयर करें, यहाँ से करें, बुक से करें, सेल्फ स्टडी करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि ये सब कंफ्यूजन के चक्कर में तुम्हारी एंड मोमेंट में प्रिपरेशन ही अच्छी ना हो पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री डेमो क्लासेस में आते हैं, उनको अच्छी भी लगती है, ठीक है, बट फिर वो
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं और से प्रिपेयर करने लगते हैं, खुद से प्रिपेयर करने लगते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे आएँगे, ठीक है? 10 दिन, 15 दिन पहले कि मैम हमारा तो कुछ हो नहीं पाया, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एग्ज़ाम, हमारे मार्क्स ही नहीं आए, हमने ऐसे प्रिपेयर किया था, अब हमें करवा दो। अब लास्ट मोमेंट पे 10-15 दिन में क्या ही हो जाएगा, राइट? तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्री डिसाइड करो कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, सही जगह से प्रिपरेशन करो, ठीक है? उसमें चाहे आप थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है? आप दे दो 5-6 दिन ढूँढने में दे दो। जाओ सारे कोचिंग्स में जाओ, जाके फ्री डेमो क्लास लो एंड देखो कि आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है? अगर आपको बुक से पढ़ना है, तो रिव्यूज़ देखो या कुछ भी देखो, थोड़ा रिसर्च करो कि कौन-सा मटेरियल अच्छा है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपके लिए बेस्ट वे होने वाला है। कन्फ्यूजन में मत रहो, अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा एंड मोमेंट पे कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? सो डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड आपको कहाँ से रेफरेंस लेना है। सो गाइस एसएससीसी में हम आपको 3 तरीके से हेल्प करते हैं। एक तो हमारा लाइव कोचिंग रहता है जिसमें कि हम लाइव क्लासेस देते हैं, बैकअप रिकॉर्डिंग देते हैं, बुक्स पैकेज देते हैं और डिजिटल रिसोर्सेज देते हैं, मतलब सब कुछ जो आपको चाहिए प्रिपरेशन के लिए पूरा देते हैं। सेकंड हमारा रहता है सेल्फ लर्निंग का रहता है जिसमें कि हम लोग सिर्फ बैकअप रिकॉर्डिंग्स देते हैं, लाइव क्लास नहीं होती है, डेफिनेटली फीस उसकी कम होती है और आपको बैकअप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू पढ़ना होता है। लाइव आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते टीचर के साथ, बट आपको बुक्स भी मिलेंगी, डिजिटल रिसोर्स मिलेगा और क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, राइट? फिर और थोड़ा-सा एक कोर्स होता है जिसमें थोड़ी और फीस कम है, उसमें सिर्फ रिसोर्सेज़ है कि अगर आपको सिर्फ बुक्स लेनी है और सिर्फ रिसोर्सेज़ चाहिए मतलब, तो उसके लिए हमारे पास कोर्स होता है। तो हमने सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा डिज़ाइन किया हुआ है कि हर टाइप के स्टूडेंट के लिए कि जिसको जो भी चाहिए होगा, जिसको लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डिंग से पढ़ना है, सिर्फ बुक से पढ़ना है या फीस का भी डिफरेंस है कि अगर आप लाइव क्लास लेते हो तो थोड़ा ज़्यादा होता है, सिर्फ बुक्स लेते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है। तो आपको सही रिसोर्स मिले, हमने अपना तो बेस्ट ट्राई किया है। सो आप फ्री डेमो क्लास लेके देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी एंड देन यू कैन डिसाइड। एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप बाकी कोचिंग में भी जाके देखो कि वो लोग किस टाइप की क्लासेस दे रहे हैं, उनकी भी फ्री डेमो क्लास देख के देखो एंड उनके भी रिजल्ट चेकआउट करो एंड आपको डिफरेंस तो समझ में आएगा बिकॉज एसएससी इज लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 इज नॉट यूजिंग द करेक्ट स्टेशनरी आइटम्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है ना वो डेफिनेटली आपके स्किल्स पर डिपेंड करती है 80%, लेकिन 20% थोड़ा बहुत स्टेशनरी आइटम का भी रहता है। क्योंकि अगर आप जैसे स्टूडेंट ग्रेड का पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं डोम साइज कर रहे होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ स्टूडेंट ग्रेड ब्रांड यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बहुत मतलब बच्चों के लिए होता है काइंड ऑफ, ठीक है? वो प्रोफेशनल नहीं होता है, तो उसमें अच्छी पिगमेंटेशन नहीं आती है, उसमें अच्छे कलर्स पॉप होके नहीं आते हैं और आपका जो ड्राइंग है ना वो बहुत डल लगता है। ऐसे ही और भी स्टेशनरी आइटम जैसे माइक्रोन पेन्स हैं या वाइट जेल पेन है या फिर ब्रश पेन्स हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है टू लाइक टेक योर ड्राइंग फ्रॉम दिस टू दिस लेवल, तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं तो जैसे पर्सनली मेरा एक तरीका है ड्राइंग्स दिखाने का, रेंडर करने का, इवन एसएससीसी में जो बाकी टीचर्स हैं, सब लोग ऑलमोस्ट सेम तरीका ही फॉलो करते हैं बिकॉज़ वी हैव फिगर्ड आउट अ वे कि ऐसे हम स्केच को रेंडर करेंगे, तो स्केच अच्छा होता है, राइट? तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देगी, आप क्या स्टेशनरी आइटम कैसे यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप हमारी वीडियोज़ को चेकआउट करते रहोगे, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि हम कैसे बता रहे हैं और कैसे आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो सही स्टेशनरी आइटम्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चेकआउट करना है कि मैं कौन से स्टेशनरी आइटम्स को रिकमेंड करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का जो लिंक है, यू कैन गो टू द वेबसाइट और वहाँ पे स्टेशनरी करके एक अलग से पेज है। ऑन दैट पेज आई हैव लिंक्ड डाउन ऑल द रिकमेंडेशंस, क्योंकि मुझे हर बार सारे स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, जैसे ही नया बैच आता है सबको बताना पड़ता है कि ये स्टेशनरी आइटम है, तो मैंने एक पेज ही बना दिया है कि आप यहाँ पे जाके देख लो, सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप लोग भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8 इज़ मेकिंग अ प्रॉपर स्केड्यूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कुछ पॉइंट्स में कि अगर आपने स्केड्यूल ही नहीं बनाया हुआ है या सोचा ही नहीं हुआ है कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे, तो अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है? अगर हम भी कोई बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमारा भी एक स्केड्यूल बनता है कि यार ऐसे हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, इस वीक में हम ये करवाने वाले हैं, एग्ज़ाम तक ऐसे फिनिश करेंगे सिलेबस, इस टाइम तक हम सिलेबस फिनिश कर देंगे, फिर रिविज़न करवाएँगे, फिर मॉक टेस्ट करेंगे। तो प्रॉपर एक स्केड्यूल बना के रखते हैं फॉर ईच बैच। ऐसे ही आपको इंडिविजुअली अपने लिए स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एससीसी में जॉइन करते हो तो हम आपको ये स्केड्यूल ऑलरेडी देते हैं। तो अगर आपको पता है कि मुझे ऐसे-ऐसे क्लासेस मिलने वाली हैं, मैं ऐसे-ऐसे सब कुछ पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, तो आप उस हिसाब से अपना सेल्फ स्टडी स्केड्यूल भी बना सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने कंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ा एंड देन यू आर रिवाइजिंग दैट टॉपिक। सपोज़ हमने स्टेयरकेस पढ़ा, तो आपने स्टेयरकेस रिवाइज़ कर लिया उस दिन एंड यू आर डन विद द टॉपिक। देन यू जस्ट हैव टू रिवाइज़ इट मेबी 3 डेज़ 4 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है? तो आपको बीच में उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से क्लास की है, उसी दिन रिवाइज़ कर लिया, आपको याद रहेगा, ठीक है? तो रैंडम मत सोचो कि यार ठीक है, अभी तो हम आराम से करते हैं, एग्ज़ाम है वो तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ईज़िली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर तुमको चाहिए कोई डंडा मार के तुम्हें प्रिपरेशन करवाए, खुद से नहीं कर पा रहे हो,
तो यार फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करो, एसएससी ज्वाइन करो, हो जाएगी तुम्हारी प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर 9 इज नॉट डिस्कसिंग द करेक्शंस विद द टीचर्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लाइक कोई भी ड्राइंग की वीडियो होती है तो मैं समझाती हूँ करेक्शन डिस्कशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो मुझे अभी तक समझ आया है ड्राइंग सिखाते सिखाते कि 2 ही पार्ट्स में सीखी जाती है ड्राइंग। एक तो आप टेक्निक सीखते हो और उसके बाद आप अपने करेक्शंस को डिस्कस करते हो विथ द टीचर्स। जब आप करेक्शन डिस्कस करते हो ना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं जो आपको खुद से नहीं दिखती हैं अपनी स्केच में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज़ देख के बनाई है ना, कोई पेंटिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी ड्राइंग हो, जब आप उसको देखोगे ना खुद से, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि उसमें करेक्शंस होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। वो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ ही आपको समझ में आएगा, और टाइम आपके पास है नहीं कि 10 साल बाद आपको समझ में आएगा कि मेरी ड्राइंग में तब क्या गलती थी। तो जब आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा ऑलरेडी बताता है उसमें कि देखिए यहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको एकदम से वो दिख जाता है, एंड देन यू करेक्ट इट इन द नेक्स्ट स्केच ओनली, और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियली आपके स्केच में इंप्रूवमेंट आती है। सेम फॉर एप्टीट्यूड पार्ट ऑल्सो। एप्टीट्यूड में भी आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ओरल टेस्ट रखते हैं, क्विजेज रखते हैं, मॉक टेस्ट रखते हैं, टेस्ट रखते हैं टॉपिक वाले। तो जब आप उसको टीचर्स के साथ डिस्कस करते हो कि सर मैंने ऐसे पढ़ा है, ठीक है, अभी तक मेरा इतना हुआ है, सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, तो आपको समझ आता है टीचर्स जब आपसे डिस्कस करते हैं ना चीज़ें, तो आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं और अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ लेके जाने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ व्हाई टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहना और डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 10 इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्लीप। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो बोर्ड्स और एंट्रेंस पूरा मैनेज नहीं कर पाते हैं, एनवायरमेंट पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि स्ट्रेस इतना क्या लेना, ठीक है, इतना भी क्या स्ट्रेस लेना कि तुम मतलब सो नहीं पा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तो इतना नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, सीरियसली करनी है, बट एक आराम माइंड से करो, ठीक है, अच्छे माइंड से करो, खुशी से करो कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग भी यही ट्राई करते हैं, अपना तो बेस्ट ट्राई करते हैं कि ऐसा हो कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएँ, है ना, स्टूडेंट्स को फन वे में याद करवाएँ चीज़ें, ठीक है, क्लास में ही पूरा एकदम उनको लर्न करवा दें और एकदम मज़ा भी आए और पढ़ने में भी उनको अच्छा लगे थोड़ा। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंटली हो पाए। ऐसा ना हो कि आप एकदम ही बोर हो गए हो प्रिपरेशन से, ठीक है, आपसे हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा फिर? ठीक है, थोड़ा-सा तुम लोग अंदर से सोचोगे कि मुझे करना है, वो ठीक है, बट एक अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा ना वैसा, तो तुम कहीं न कहीं गिव अप करने लग जाते हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फन वे में प्रिपरेशन करने की ट्राई करो, एंड टाइम से सो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सो नहीं रहे हो, रात भर जगे हुए हो, इतना स्ट्रेस आउट हो गए ना, तो 2-3 दिन तुम कर लोगे, बट उसके बाद तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कंसिस्टेंसी तुम ला नहीं पाओगे। इसी वजह से थोड़ा फ्री माइंड से करो, ठीक है? अच्छा खाओ, अच्छा सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली इफ यू वांट टू स्कोर good in the exam and crack the exam. Thank you so much guys for watching this video. That is it for today's video. I hope you got to learn something from this video and आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. Don't forget to like this video, ठीक है? इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और तुम एक लाइक नहीं दे सकते क्या? तो एक लाइक दे दो एंड कमेंट करके बताओ कि तुम अभी तक क्या मिस्टेक कर रहे थे इनमें से जो भी मैंने बताया। हो सकता है तुम कोई भी ना कर रहे हो, तो वो भी मुझे बताओ, और कोई मिस्टेक अगर कर रहे हो अभी तक प्रिपरेशन में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। कोई और डाउट है किसी और वीडियो के रिलेटेड या आपको कुछ पूछना है मुझसे, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ओके? तो मैं ट्राई करती हूँ कि सबका ही रिप्लाई करूँ, एंड डेफिनेटली आपके जो भी कमेंट्स होते हैं ना, मैं पढ़ती तो सबका ही कमेंट हूँ और रिप्लाई भी ट्राई करती हूँ जितना कर पाऊँ, बट पढ़ती तो मैं सबका हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको फ्री डेमो क्लास बुक करनी है या फिर एससीसीसी में ज्वाइन करना है, क्योंकि एससीसीसी इज अ कम्प्लीटली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं से भी हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर से, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एसएससी। रिजल्ट्स आपको पता ही है, जेई में 1/3 का सक्सेस रेट है, नाटा में 1/4 का सक्सेस रेट है, विच इज़ आई थिंक अभी तक का हाईएस्ट है जितने भी कोचिंग्स हैं उनमें से। तो बहुत खुशी होती है मुझे तो वैसे कि यार इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। ट्राई करेंगे कि इस बार और अच्छा जाए। लेट्स सी, जेई का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, तो 1/3 को बीट कर पाते हैं कि नहीं, लेट्स सी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।